और आप देखेंगे जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी उसका हम नया नाम देते हैं, वो नेशनल करप्शन एजेंसी बन चुकी है। बार बार जब नीट का एग्ज़ाम होता है तो नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं। आपने देखा होगा अभी सीबीआई ने एक नई एफआईआर करी, महाराष्ट्र के अंदर कुछ गिरफ्तारियां हुई। हाँ, ये मानते हैं हम कि बेल दे दी गई, लेकिन जो आरोप लगे वो बार बार ये दिखाते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम कराने के पीछे जो एजेंसी है एनटीए, जो बार बार शक के घेरे में है। पिछले साल का आपको नीट का समय याद होगा कि हमने बड़े पैमाने पर बार बार नीट के एग्ज़ाम में जो धांधली थी उजागर करी थी। और एनटीए खाली नीट को लेकर नहीं, जो भी एग्ज़ाम कराती है, सीयूटी का आप लोगों के सामने उदाहरण कि किस तरीके से पूरा डाटा लीक होता है। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद बच्चों के पास फ़ोन कॉल्स जाते हैं, मैसेज जाते हैं। कुछ मेरे मीडिया साथी हैं, इनके जो परिजन हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हो नीट का या सीयूटी का, वो खुद समझ पाएंगे कि किस तरीके से उनके पास फ़ोन कॉल्स मैसेज जाते हैं बाद में। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा डाटा लीक भी एनटीए कराता है। और जो ये एफआईआर हुई, आप उसमें देखेंगे उसमें ओएमआर शीट की बात हुई। जिन लोगों ने पैसे दिए गए उनसे बार बार जो रैकेट हैं, जो कोचिंग एकेडमी के लोग भी कई बार देखने को मिलता है इसमें शामिल पाए जाते हैं। पहले पटना के अंदर भी कुछ गिरफ्तारियां हुई कि वो ओएमआर शीट को बदलने की बात करते हैं। तो सोचिए, जब ओएमआर शीट की सारी डिटेल उन माफियाओं के पास है जो पेपर लीक करवा रहे हैं, और नीट जैसे एग्जाम को आप सोचेंगे, मैं बात बार बार बोलता हूं, नीट कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। नीट के एग्जाम के बाद देश के डॉक्टर बनते हैं, देश की जो हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बैकबोन है। पता लगेगा आने वाले समय पर जब बीजेपी के नेता अस्पताल में एडमिट होंगे। मैं ये नहीं चाहता वो एडमिट हो, मैं उनकी अच्छी लंबी आयु की, अच्छी स्वस्थ की तो बीजेपी नेताओं की कामना करता हूं, लेकिन जब अस्पताल में एडमिट होंगे कहीं वो डॉक्टर का बैच ना पूछने लग जाए कि 2024 वाले बैच के डॉक्टर हैं, 2025 वाले बैच के डॉक्टर हैं, तो इलाज कराने में खुद संकोच करेंगे। जब इस तरीके से नीट की धांधली होगी तो किस तरीके के बच्चे आएंगे। और जो बच्चे डिजर्विंग थे, जो बच्चे मेहनत कर कर एग्जाम देते हैं, उनको फिर बहुत दर्द महसूस होता है जब इस तरीके की खबरें अखबार में छपती हैं कि इस बार भी जो नीट का एग्जाम हुआ वो बहुत बड़े शक के घेरे में कुछ गिरफ्तारियां हुई। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार का काम था कि बड़े लेवल पर एनटीए के जो अधिकारियों की जांच करी जाए, और बार बार ये एनटीए शक के घेरे में आता है, आपने देखा होगा, और न्यूज कटिंग्स के माध्यम से हमें भी बार बार देखने को मिलता है। तो बार बार जब एनटीए पर शक का घेरा आता है तो ऐसी क्या मजबूरी सरकार के सामने है कि बार बार वो एनटीए को प्रोटेक्ट करने पर लगती है, और कोई भी बड़ी जांच अभी तक एनटीए पर नहीं बिठाई गई है। और ये हर साल का एक कॉमन तरीका हो गया कि एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद लीली पोथी करी जाती है और उस मुद्दे को डिलीट करा जाता है। तो हमारा इमीडिएटली ये है कि एनटीए के बड़े लेवल पर जांच हो, वरना जिस तरीके से पहले भी हम लोगों ने एनटीए के बाद प्रदर्शन करा था, हम पे एफआईआर करी गई, एनटीए बार बार उस एफआईआर को परस्यू भी करता है कि इन पे और भी चार्जेस फ्रेम हो, तो हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन ये बात सिद्ध हो गई है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बड़े शक के घेरे में और नेशनल करप्शन एजेंसी बन चुकी है। तो तुरंत या तो इसको डिलीट करी जाए या बड़े लेवल पर इसकी जांच करी जाए। और नीट की तो परीक्षा आपने देखा होगा, इस बार भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो शक के घेरे में है। अगर एफआईआर हुई थी एंटी करप्शन में तो एफआईआर किस व्याप पर हुई, और एफआईआर हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ तो धांधली है। और ये जो ओएमआर शीट का खेल है, ये खेल बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। तो मैं इसके बाद संक्षेप में हमारे जो प्रभारी हैं कन्हैया कुमार जी, वो भी अपनी बात रखेंगे। बात बहुत क्लियर है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करप्शन एजेंसी बन चुकी है। तुरंत बड़े लेवल पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए इनके जो आला अधिकारी हैं उनकी।